नमस्कार दोस्तों, आपका प्रिय दोस्त जितेंद्र स्वामी आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास में सरस्वती पत्रिका का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें पेपर में सरस्वती पत्रिका का जो प्रश्न है लगभग ही पूछा जाता है। 1 या 2 प्रश्न इसके अवश्य आते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया था, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वत्वाधिकारी यानी मालिक थे। साथियों, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, यदि सरस्वती पत्रिका का संस्थापक पूछा जाता है या प्रवर्तक पूछा जाता है तो वो कौन थे? एक बंगाली सज्जन जिसका नाम था चिंतामणि घोष, जो इस सरस्वती पत्रिका के संस्थापक हैं वो माने जाते हैं। तो पहला ही तथ्य है वो काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखो, इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि पत्रिका है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1900 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखो, इसके विचारधारक चिंतामणि घोष के अनुसार के अनुरोध पर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसका संपादन दायित्व स्वीकार किया था। तो सबसे पहले इस पत्रिका की शुरुआत कहां से हुई थी? वो काशी से हुई थी। नागरी प्रचारणी जो सभा थी उसके द्वारा इसका संपादन है वो करने की जिम्मेदारी ली गई थी। अब आगे देखते हैं अपन, इसके शुरुआती 1 वर्ष तक इसका संपादन कार्य एक संपादक मंडल द्वारा किया गया था जिसमें निम्न विद्वान शामिल थे। काफी बार अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में जो हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि इनके संपादक मंडल में कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था। तो शुरुआत में क्या था? एक संपादक मंडल था जिसमें कौन कौन से विद्वान थे? बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी। दोस्तों, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है, ये 5 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी। ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है जो बार बार पूछा जा चुका है। तो एक संपादक मंडल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ये 5 विद्वान उसमें शामिल थे। आगे देखते हैं, 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास को स्वतंत्र रूप से अकेले को ही संपादन का दायित्व सौंपा गया था। 1900 में जो शुरुआत हुई थी, जो एक संपादक मंडल था उसमें जो 5 व्यक्ति थे। अब 1901 में क्या है? सिर्फ बाबू श्याम सुंदर दास हैं, वो स्वतंत्र रूप से इस पत्रिका का संपादन का दायित्व है वो अपने कंधों पर ले लेते हैं। और 1901 और 1902 2 वर्ष तक बाबू श्याम सुंदर दास हैं वो अकेले ही इस पत्रिका का संपादन करते हैं। इसके बाद में देखो, 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बनते हैं और 1903 से 1920 तक इसका संपादन करते हैं। तो 1901 और 2 में तो बाबू श्याम सुंदर दास 2 साल लगातार वो करते हैं इसका संपादन, और फिर लंबे समय तक 1903 से 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उसके द्वारा इस सरस्वती पत्रिका का संपादन किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण योगदान है द्विवेदी जी का इस पत्रिका में रहता है। तो ध्यान रखना 1903 से 1920 तक। आगे देखते हैं, 1920 से 1947 ईस्वी तक पंडित देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये तथ्य है। 1920 से 1947 तक, यानी जब तक देश आजाद होता है तब इसके संपादक कौन रहते हैं? पंडित देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहे थे। आगे देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहकर पुकारा है। यानी शुक्ल का ये कथन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस पत्रिका के संदर्भ में। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको कहते हैं। तो ये कथन भी काफी महत्वपूर्ण है जो ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की हे कवित कविता सरस्वती पत्रिका के जून 1900 के अंक में प्रकाशित हुई थी। यानी द्विवेदी जी के द्वारा एक हे कवित नाम से कविता की रचना की जाती है और वो इस पत्रिका यानी सरस्वती पत्रिका के जून 1900 का अंक था उसमें यह प्रकाशित सबसे पहले होती है।
इस पत्रिका की आवृत्ति मासिक होती थी, यानी कौन सी थी ये, मासिक पत्रिका थी, हर महीने में एक बार इसका प्रकाशन है वो होता था। तो आवृत्ति पूछी जाती है तो मासिक इसकी आवृत्ति होती थी। यह पत्रिका प्रारंभ में काशी से प्रकाशित हुई, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे इलाहाबाद से प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रारंभ में ये काशी से प्रकाशित होती है, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार ये क्या है, इलाहाबाद से इसका प्रकाशन है वो शुरू हो जाता है। तो साथियों, काफी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इस सरस्वती पत्रिका के बारे में आपको देने की कोशिश की है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो अलग हर बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो KVS, NUS, DSSB, नेट JRF या स्कूल व्याख्याता या सेकंड ग्रेड TGT PGT किसी भी प्रकार की परीक्षा क्यों ना हो, उसमें सरस्वती पत्रिका से संबंधित प्रश्न है वो अवश्य ही पूछा जाता है। धन्यवाद।